नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दूरदर्शन के जरिए यूपी के छात्रों की क्लास लग रही है। हाई स्कूल इंटर के छात्रों की घर बैठे पढ़ाई हो रही है। टीवी के माध्यम से दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में प्रसारण को रिपीट किया जाएगा। व्हाट्सएप की वर्चुअल क्लास चलती रहेगी। ये जानकारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बेहद अहम है। दूरदर्शन के जरिए यूपी के छात्रों की पढ़ाई हो रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। लॉकडाउन की वजह से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा था, लेकिन अब ये फैसला यूपी की सरकार की ओर से लिया गया और बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हुए दूरदर्शन पर टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए लग रही है। तो दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र अपनी क्लास के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। शाम को इसका प्रसारण रिपीट भी किया जाएगा। 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में ये प्रसारण रिपीट होगा। तो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं हाई स्कूल और इंटर के छात्र। दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के जरिए यूपी के छात्रों की क्लास लग रही है। हमारे साथ संवाददाता जय शुक्ला लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के साथ। जय, जहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से, तो अब राहत जरूर होगी बच्चों को कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि लॉकडाउन के बीच में सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। उसके बाद बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से पढ़ाई शुरू की थी। वहीं अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो स्वयं प्रभा चैनल है, ये एक शैक्षणिक चैनल है और इसके माध्यम से अब कल से यानी 1 मई से दूरदर्शन पर 2-2 घंटे की पढ़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक हर विषयों के अलग अलग आधे घंटे के कक्षाएं लगाई जाती हैं। वहीं इसी को रिपीट किया जाता है शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। तो ऐसे में बच्चों को जो अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई में काफी जो सुविधाएं मिल रही हैं। और आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, इस समय हम एक ऐसे ही घर में हैं जहां पर बच्चे बाकायदा बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं टीवी के माध्यम से। पीछे देख सकते हैं कि स्वयं प्रभा चैनल भी चल रहा है और ये हाई स्कूल के और इंटर के बच्चे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। हम इनसे बात भी करते हैं कि आप कितना ईजी हो गया है पढ़ाई करना। बेटा, क्या नाम है आपका? आर्या सिंह नाम है। सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज निगोहा स्कूल से हूँ मैं और पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। आप किस क्लास में हो आप, ये बताओ? 12th। आज सरकार ने जैसा कि शुरू किया है कि टीवी के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकायदे कक्षाएं लग रही हैं, उसमें हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को बताया जा रहा, तो कितना इजी हो रहा है आपको अगर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की बात करें? बहुत ही इजी हो गया है। जिस हिसाब से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। आगे चाहेंगे कि लॉकडाउन को हटाया जाए और इससे हम लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वरना लॉकडाउन के बीच में अच्छी पढ़ाई हो रही है आपकी? पढ़ाई में कोई दुविधा, कोई भी समस्या नहीं आ रही है? इसी तरह चलता रहेगा तो हम लोग की पढ़ाई में भी कोई दुविधा नहीं। बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे इन्हीं बच्चों के साथ साथ कुछ छोटे बच्चे भी पीछे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब घर के बड़े बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं मन और होता है कि हम भी साथ में बैठकर पढ़ाई करें, तो छोटे बच्चे भी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और हमारे साथ में छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अर्चिता सिंह। किस क्लास में हो आप? हाई स्कूल में हो। अच्छा बेटा, जिस तरह से टीवी के माध्यम से अब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, बाकायदे क्लास लग रहे हैं, कक्षाएं लग रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसे में कितना आसान हो रहा है आपको पढ़ाई करने में? काफी आसान हो गया है, अब पहले से ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ देखा पराग आपने कि किस तरह से बच्चे जो है अपने घरों से ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और जो एक स्वयं प्रभा चैनल एजुकेशनल चैनल है उसके माध्यम से अच्छी पढ़ाई हो रही, बाकायदे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में समझाया जाता है। जी ठीक है जय, आपके पास लौटूंगा। बहराइच से संजय हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता संजय। बहराइच में बच्चों की कैसी प्रतिक्रियाएं हैं? अब उनको आसानी हो रही है, सहूलियत हो रही है पढ़ाई करने में जो प्रभावित लॉकडाउन की वजह से हो रही थी?
जी बिल्कुल पराग, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन किया गया है और उसमें सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो रहा था तो वो बच्चे प्रभावित हो रहे थे, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। लिहाजा सरकार ने एक सराहनीय पहल और ऐतिहासिक फैसला किया है और डीडी दूरदर्शन के माध्यम से अब बच्चों को उनके घर पे ही उनको शिक्षा दी जाएगी। सुबह 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में शिक्षा दी जाएगी। मैं एक जगह पे मौजूद हूं, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि आप मेरे पीछे आप देखेंगे अभी कि यहाँ पे देखिए आप ये सामने देखिए कि इधर जो है वो दूरदर्शन भी चल रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ छात्र भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस समय दोनों छात्र इसमें पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही तन्मयता से हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनको कैसा लगा। बेटा क्या नाम आपका? नवांशी गुप्ता। किस क्लास में पढ़ती हैं? हम हाई स्कूल में। आज से आप लोग को ऑनलाइन शिक्षाएं शुरू कर दी गई हैं दूरदर्शन पे। कैसा अभी आप जैसे कि सामने पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ टीचिंग हो रही है और बहुत ही अच्छे से सर टीचर्स अपने यूजफुल तरीके से मेहनत कर रहे हैं हम लोग को पढ़ाने में कि हम घर बैठे कुछ सीख पाए। जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था उस तरीके से आप लोग को आज ये कल से शिक्षाएं दी जा रही है, इसके लिए आप सरकार को क्या कहेंगे? बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि जितनी भी शिक्षाएं दी जा रही हैं घर बैठे बच्चों को लॉस नहीं होगा अपनी पढ़ाई पर और अच्छे से पढ़ भी सकेंगे टीचर्स। तो पराग, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये छात्राएं हैं, ये कक्षा 10 की छात्राएं हैं और ये लगातार ये शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और बहुत ही खुश हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग परेशान हो रहे थे, हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे में हमारे घर बैठे जिस तरीके से सरकार ने ये सुविधा दिया है वो सरकार को ये धन्यवाद देती है। जी ठीक है संजय, आपके पास लौटूंगा। जय, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो शेड्यूल तय किया गया है छात्रों की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए, तो किस तरह से इस शेड्यूल को इन 2 घंटों के बीच में रखा गया है और दोनों ही कक्षाओं की हम बात करें तो किस तरीके से दोनों कक्षाओं की क्लासेस लगती हैं? आपको बता दें कि आधे घंटे की क्लास बाकायदा चलाई गई हैं। हमारे पीछे भी देख रहे हैं किस तरह से स्वयं प्रभा चैनल चल रहा है और इसमें जो बाकायदा टीचर बच्चों को समझा रही हैं, ये अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाई स्कूल की कक्षाएं यहाँ पर चल रही हैं और आधे घंटे की क्लास चलती है जो बाकायदा मैथ्स, साइंस, हर विषय के बारे में समझाया जाता है। वहीं इन्हीं क्लास इसी को रिपीट भी किया जाता है। पहले जो 11 बजे से 1 बजे तक चलती हैं और उसके बाद जो बच्चे छूट जाते हैं, जिनकी क्लासें ये रह जाती हैं, उसके लिए बाकायदा 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में इसी को रिपीट भी किया जाता है ताकि जिन बच्चों का छूट गया है कोर्स वो उसको रिपीट कर सकें और अब पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए बाकायदे सरकार ने इंतजाम किए हैं कि जो लॉकडाउन के बीच में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे ही आसानी से क्लासेस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की आधे घंटे की क्लास होती है। हाई स्कूल और इंटर दोनों की क्लासेस होती हैं, तो बच्चे बैठकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर सकते हैं जो बोर्ड की तैयारियां होती हैं। जी ठीक है संजय, अगर लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, छात्रों और उनके स्कूल के बीच में जो एक दीवार बनकर लॉकडाउन खड़ा हुआ था, तो अब हम ये समझें कि वो दीवार खत्म हो गई है इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी वर्चुअल पढ़ाई लगातार बच्चों को मिल रही है। बिल्कुल पराग, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जैसे ही सरकार ने ये ऐलान किया था कि जो 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, यानी दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पे उनको उन सभी विषयों की शिक्षा दी जाएगी जिसको लेकर के बच्चे परेशान थे। तो जनपद बहराइच में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिला। यहाँ के जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, जो डीआईओ है रविंद्र जी, उन्होंने पूरे जनपद के बच्चों को अपील किया और लगातार व्हाट्सएप के जरिए उनको सूचित किया कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हों और अपने घर पे इस शिक्षा का वो लाभ उठाएं, अपने घर पे दूरदर्शन जरूर देखें और उस पे जो स्वयं प्रभा चैनल आता है उस पे 11 से लेकर के 1 तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक पढ़ाई जरूर करें ताकि कम से कम लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो उनका अपना जो कोर्स है वो न छूटने पाए, जो उनकी अपनी जो शिक्षा है वो न छूटने पाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने बच्चों को आह्वान किया है, जरा उनसे हम पूछते हैं कि कैसे वो जनपद बहराइच के बच्चों को ये बता पाए हैं कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लें। सर, कैसे ये संभव हो सका है? ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे बच्चों से अनुरोध किया गया, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के माध्यम से, और कल ये चैनल हमारा शुरू हुआ है। कल हमारे पूरे जनपद बहराइच में 40,000 से ज्यादा बच्चों ने इस चैनल को देखा है और आज भी देख रहे हैं। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े उत्साह से इसको देख रहे हैं। बच्चों को कैसे आप बता पा रहे हैं कि वो बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा टीवी के सामने बैठे और अपने शिक्षा को ग्रहण करें? इसमें हमारे सारे विद्यालयों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसको हम अपने माध्यम से नोडल अधिकारियों के माध्यम से हर ग्रुप में सूचना दे देते हैं कि कल इस समय पढ़ाई करनी है।
तो वो शिक्षक से चूंकि बच्चे भी जुड़े हैं तो हर बच्चे तक ये सूचना चली जाती है और हर बच्चा 11 बजे के पहले टीवी खोल के बैठ जाता है और 2 घंटे बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है। तो पराग, अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये जिला विद्यालय निरीक्षक खुद कह रहे हैं कि ये पहले दिन ही करीब 40,000 बच्चों ने इस शिक्षा को ग्रहण किया है, यानी दूरदर्शन को उन्होंने देखा है और अपनी पाठ्यक्रम को उसकी शुरुआत की है। तो अपने आप में ये सबसे सराहनीय पहल सरकार की कही जाएगी कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर जिस तरीके से बच्चे परेशान थे, अपने शिक्षा को उनका शिक्षा छूट रहा था, उनका पाठ्यक्रम छूट रहा था, ऐसे में पूरी तरीके से जिस बच्चे अब संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही तन्मयता से पढ़ाई कर रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए संजय, जय आप भी बने रहिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं दूरदर्शन का स्वयं प्रभा चैनल, जिस चैनल के माध्यम से इन छात्रों को पढ़ाई करवाई जा रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये चैनल उनको पढ़ाई उपलब्ध करवा रहा है। ये आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं स्वयं प्रभा चैनल, जिस चैनल का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस चैनल के माध्यम से इन छात्रों को पढ़ाई करवाई जा रही है। अकाउंटिंग टर्म्स की पढ़ाई इस वक्त छात्रों की चल रही है और इस पढ़ाई को टीवी के माध्यम से छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, दूरदर्शन का यही वो स्वयं प्रभा चैनल है जिसके माध्यम से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। फर्नीचर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। Another important classification of assets is current assets. So current assets are those assets which are or which can be converted into immediate cash within a short period of time, and this short period of time is generally 1 year. So these are the assets that are possessed by the business for a shorter duration, like cash in hand, bank balance, debtors, stock, bills receivables, etc. So these are some of the current assets. Then we talk about tangible assets. So these are some of the examples of tangible assets: building, machinery, furniture, कंप्यूटर। तो आपने देखा दूरदर्शन का ये स्वयं प्रभा चैनल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए पढ़ाई करवा रहा है और हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके अगर बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं और उन सभी छात्रों से अपील है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को करें और जो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है लॉकडाउन की वजह से उसे प्रभावित ना होने दें। हमारे साथ 2 संवाददाता लखनऊ से और बहराइच से लगातार बने हुए हैं। जय, हमने अभी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई हैं, बाकायदा स्क्रिप्टिंग के माध्यम से एग्जाम्पल देकर टीचर बच्चों को समझा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनको समझने में ना आए। लेकिन अब मैं इसके एक दूसरे पहलू पर जाना चाह रहा हूं। अभी इस टाइमिंग को लेकर सुबह और शाम का रखा गया है, क्या आगे ये टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है सब्जेक्ट के मुताबिक या फिर और ज्यादा ड्यूरेशन इस क्लासेस में हो सकती है, इसके टाइमिंग में हो सकती है? जय। बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि इस समय जो ये पढ़ाई चल रही है यूपी बोर्ड की पढ़ाई है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं लगातार जिस तरह से बच्चों की रुचि बढ़ती जा रही है, बच्चे इसमें लगातार इंटरेस्ट ले रहे हैं, मन लगा करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये क्लासेस बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगर आने वाले समय में ऐसी कोई बनती हैं व्यवस्थाएं, अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो शायद हो सकता है बच्चों की जो पढ़ाई है उसका समय और बढ़ा दिया जाए और उनको और अलग अलग, जैसे अभी 2-2 घंटे दिया जा रहा है तो उसको हो सकता है शायद टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई काफी अच्छे से हो सके, वो और अलग अलग वो समझ सके। क्योंकि अभी 30-30 मिनट की क्लासेस इसमें चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो उसको और ड्यूरेशन बढ़ा करके या और सब्जेक्ट जिस तरह से और इंक्लूड किया जा सकते हैं तो आने वाले समय में ऐसा कुछ व्यवस्थाएं और बढ़ाई भी जा सकती हैं। जी पराग। जय, आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही संजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस बातचीत के लिए, छात्रों से बात करने के लिए। और ये जानकारी एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दे दें कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें ताकि आगे भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत पढ़ाई के समय ना आए, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। फिलहाल के लिए